हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। तो इससे पिछले लेक्चर्स में आपने जो डिस्कशन किया था वो लेआउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा था और आपने ये भी जाना था कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है, एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो आज हम जो देखेंगे इसके सिस्टम के बारे में देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सिस्टम मींस मेथड्स, क्लियर है। तो आइए बात करते हैं हम कुछ इसकी रिकमेंडेशंस की। तो इसकी रिकमेंडेशंस क्या है कि प्रेशर फॉर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग इज 7 मीटर, कि जो भी आपकी अगर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की हाइट अगर 7 मीटर है तो हम उसके प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो सिंगल स्टोरी है 7 मीटर तक। दूसरा है फॉर 2 स्टोरी बिल्डिंग इज 12 मीटर, अगर सेकंड स्टोरी की बिल्डिंग अगर आपके पास 12 मीटर तक है तो हम उसके प्रेशर को रजिस्ट कर सकते हैं। क्लियर है। फिर आता है फॉर 3 स्टोरी बिल्डिंग, अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट 17 मीटर तक है, यानी कि 3 स्टोरी बिल्डिंग की हाइट अगर 17 मीटर तक है तब भी हम उसका प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। दीज आर डाटा ऑल ओवर द वर्ल्ड, वैसे ये मोस्टली यही डाटा चलता है, ऐसा नहीं है कि एज ए इंडियन स्टैंडर्ड कंडीशन से है, यही डाटा मोस्टली हम प्रेफर करते हैं। क्लियर है। उसके बाद द फायर हाइड्रेंट प्रेशर शुड नॉट बी लेस देन 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, कि जो आपके पास फायर हाइड्रेंट है, फायर हाइड्रेंट मैंने आपको बताया था, फायर हाइड्रेंट एक प्रकार का आपका कनेक्शन पॉइंट्स है जहां से आप अपने वाटर को टैप आउट करते हैं, किसके लिए, ड्यूरिंग द फायर प्रॉब्लम के लिए। क्लियर है। उसके बाद रहता है कि मिनिमम पाइप का जो साइज रहना चाहिए वो 100 mm रहना चाहिए, कि जो पाइप का जो डाया रहना चाहिए वो 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिकमेंडेशन डाटा, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से दोबारा बता रहा हूं कि प्रेशर फॉर ए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग इज 7 मीटर, अगर आपकी पहली स्टोरी की हाइट 7 मीटर तक है तो हम उसके प्रेशर को रजिस्ट करेंगे। अगर बिल्डिंग की हाइट 2 स्टोरी है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 12 मीटर। अगर 12 मीटर से है तो 2 स्टोरी नहीं हो, हम प्रेशर वहां पे रजिस्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर 3 स्टोरी बिल्डिंग 17 मीटर ऑफ वाटर, यानी कि 17 मीटर तक की हाइट तक हम उसके वाटर के प्रेशर को क्या कर सकते हैं, रजिस्ट करवा सकते हैं। द फायर हाइड्रेंट प्रेशर शुड नॉट बी लेस देन 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और मिनिमम पाइप साइज का जो डाया होना, साइज मींस डाया होना चाहिए वो 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं अब हम मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि कौन कौन से मेथड्स है आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, और या तो इनको टाइप्स बोल दो तो मेथड्स कौन से हो जाएंगे आपके पास, जैसे इंटरमिटेंट सिस्टम था, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम था। तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में आपने क्या किया था, वाटर की सप्लाई आप कंटिन्यूअसली करते हैं, यानी कि 24 आवर्स करते हैं। दूसरा मेथड्स आते हैं आपके पास इंटरमिटेंट सिस्टम। इंटरमिटेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है, इंटरमिटेंट सिस्टम में आप वाटर की सप्लाई ड्यूरिंग द पीक हार में करते हैं, कि मतलब दिन के उस घंटे में करते हैं जहां पे आपको पास वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा। जैसे हम इंडियन कंडीशन के मुताबिक देखें तो यहां पे सर हम कौन सा मैथ सिस्टम यूज करते हैं, तो सर हम सिस्टम करते हैं इंटरमीडिएट सिस्टम। तो आप ज्यादातर रखें तो इनको मेथड से ही याद रखें इनको भी। ठीक है, मैंने अभी सिस्टम नहीं, मैं सिस्टम इंटरमीडिएट सिस्टम और ये कुछ भी। क्लियर है। अब देखिएगा, एक होता है ग्रेविटी सिस्टम, एक होता है पंपिंग सिस्टम और दूसरा होता है कंबाइन सिस्टम। अगर मैं ग्रेविटी सिस्टम की बात करता हूं तो जो इसमें जो वाटर लिफ्ट किया जाता है, यानी कि जो वाटर जो फ्लो करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और जो पंपिंग सिस्टम होता है, पंपिंग सिस्टम में जो वाटर का जो फ्लो करवाया जाता है, वाटर इज लिफ्टिंग टू द पंप, मतलब पंप के थ्रू पर आपका वाटर लिफ्ट किया जाता है। और कंबाइन सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पे ड्यूल सिस्टम। ठीक है, ड्यूल मतलब कि वो वहां पे ग्रेविटी प्लस पंपिंग सिस्टम। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, सर ऐसा कब होगा, ग्रेविटी सिस्टम कब होगा, मान लीजिएगा यहां पे आपके पास एलिवेटेड रिजर्वायर है, यहाँ पे आपने पानी को कंट्रोल करके रखा है, और एक ये आपके पास घर बने हैं, यहाँ पे ये बिल्डिंग्स बनी हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग्स बनी हैं, इसको बड़े ध्यान से देखना आपने। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही है। ठीक है, ये मान लेते हैं हम, ये कुछ आपके लेवल है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं एग्जामिनर पूछता, बस आपसे जो पूछेगा मैं वही करवाने की कोशिश करूंगा आपसे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, मान लेते हैं ये आपका सोर्सेज है या कोई भी एलिवेटेड रिजर्वायर है। सोर्सेज ले लो, यहाँ एलिवेटेड रिजर्वायर,
ये क्या है सर हमारे पास सोर्सेज है, मतलब सोर्स क्या है, ऊपर है, सोर्स ऊपर है और जो आपका कंज्यूमर प्लेस है वो नीचे है। ये क्या है, मतलब आपका एरिया है जहां पे आपने सप्लाई करना है, सप्लाई एरिया। ये क्या है आपका सप्लाई एरिया। ठीक है, आपने ये यूनिवर्सिटी लेवल और कॉलेज लेवल में तो अच्छे से पढ़ा होगा, बट यहां पे उतना पढ़ना है जितना इंपॉर्टेंट, पर उससे ज्यादा ही पढ़ाऊंगा मैं भी। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस सोर्स से आपने पानी को कहां फ्लो करवाना है, यहां पे घरों तक पहुंचाना है। तो यहां पे क्या है, सोर्स आपका हाइट पे है और ये मतलब हाई लेवल पे है। सोर्स क्या है, हाई लेवल पे है सर, हाई लेवल पे है, और जो आपका सप्लाई एरिया है वो सर आपका लो लेवल पे है, लो लेवल पे। और जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गिरती है, तो इसी को बोला जाता है ग्रेविटी सिस्टम। कि यहां पे हम जो पाइप कनेक्ट करवाया है, ये जो पाइप आपका कनेक्ट करवाया है, जो यहां पे सर फ्लो होगा वो कैसा होगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा। कब, जब सर आपके पास सोर्सेज ऊपर हो और जो आपके पास सप्लाई का लेवल हो नीचे हो। अब यहीं पे देखिएगा दूसरा सिस्टम, सप्लाई, ये तो सप्लाई एरिया है आपके पास। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हो सकता है हमारे पास ये सप्लाई का लेवल हो, यहां पे आपका सोर्स हो, ठीक है, और सोर्स की जगह यहां पे आपकी कोई बिल्डिंग्स है, यहां पे आपका ऊपर घर है, मान लेते हैं, अभी सोचिएगा, सपोज कीजिएगा ये आपका घर है, ये आपका क्या है, घर है। ठीक है, तो यहां से आपका ये सोर्स है, यहां पे लिख देते हैं भाई ये सोर्स है आपके पास, और ये आपका सप्लाई एरिया है, यहां पे आपको अप्लाई करना सप्लाई एरिया है। तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में है आपके पास कि दैट इज सोर्स से आपको पानी कहां पे पहुंचाना है, अपने सप्लाई एरिया में। तो ऐसा तो नहीं होगा भाई कि आप पानी अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा। कोई भी चीज अगर ऊपर जा रही है तो उसको कुछ ना कुछ लिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें लिफ्ट करना पड़ेगा। और लिफ्ट भी किसकी मदद से करना पड़ेगा सर, पंप की मदद से करना पड़ेगा। तभी बोलते हैं इसको पंपिंग, पंपिंग नहीं, पंपिंग सिस्टम, तभी बोलेंगे हम इसको पंपिंग सिस्टम। क्लियर है, तो यहां पे बात ध्यान दीजिएगा। अब सर जो कंबाइन सिस्टम होता है, तो कंबाइन सिस्टम में क्या क्या होता है, कंबाइन सिस्टम में हो सकता है कि आपका जो एरिया होगा वो आपका ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, यानी कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का मतलब क्या है कि ड्यूल सिस्टम, इट इज ए ड्यूल सिस्टम। ये है आपके पास ड्यूल सिस्टम, कि जो आपका कंज्यूमर प्लेस है। पंपिंग सिस्टम में क्या हुआ, पंपिंग सिस्टम में सर जो आपका कंज्यूमर एरिया है, जो पानी को जो हम अपने कंज्यूम करवा रहे हैं जिस एरिया में, वो सर हाई लेवल पे है और जो सोर्स है वो लो लेवल पे है। बट सर कंबाइंड सिस्टम के अंदर क्या हो सकता है कि जो सर आपका सोर्स हो सकता है, जो भी जहां से आपने पानी को सोर्स करना है, वो सोर्स क्या हो सकता है आपका हाई लेवल पे भी हो सकता है, बिल्कुल सर हाई लेवल पे भी हो सकता है, और दूसरा आपका लो लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, बट जो पंपिंग सिस्टम में होता है, जो सोर्स होता है आपका पास, वो क्या होता है, सोर्स आपके पास हाई लेवल, सॉरी लो लेवल पे होता है, लो लेवल पे होता है। सोर्स क्या होता है हमारा, लो लेवल पे होता है, और जो आपका सप्लाई एरिया होता है वो हाई लेवल पे होता है। तो जो सप्लाई एरिया होता है सर, सप्लाई एरिया होता है आपके पास, वो कैसा होता है सर, हाई लेवल पे, हाई लेवल पे। क्लियर है। अगर सर हम ग्रेविटी सिस्टम की बात करते हैं, तो जो आपका सोर्स होता है, जहां से आपने पानी लेना है, सोर्स होता है आपका हाई लेवल पे, सोर्स होता है हाई लेवल पे, और जो आपके पास कौन सा सप्लाई एरिया होता है, जो आपके पास सप्लाई एरिया होता है जहां पे आपको सप्लाई करना है होता है, वो क्या होता है आपका लो लेवल पे, लो लेवल पे। तो यहां पे आपका वाटर हाई से लो जाएगा और यहां पे लो टू हाई जाएगा, यहां से हाई से लो भी जा सकता है, लो से हाई भी जा सकता है। ठीक है, अब उसी तरह से सप्लाई एरिया, सप्लाई एरिया, तो सप्लाई एरिया यहां पे क्या हो सकते हैं सर, लो लेवल पे भी हो सकते हैं और हाई लेवल पे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैंने आपको ये लिखा दिया। वैसे तो ये आपको बच्चों वाले पॉइंट्स है, पर कभी कभी क्या करते हैं भाई, ये अभी आपको याद नहीं होते हैं। ठीक है, आप रटते हैं चीजों को, तो रटने से बेटर है कि चीजों को समझें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, दिस इज द सप्लाई एरिया।
यहाँ पे तो यार सभी समझ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी यहाँ पे समझने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिएगा, जो ग्रेविटी सिस्टम होता है, यहां पे जो आपका प्रेशर रहता है, तो प्रेशर भी क्या रहेगा आपका, हाई रहेगा, क्योंकि पानी नीचे अगर गिर रहा है तो उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो आपको यहां पे प्रेशराइज वाटर मिलेगा, हाई प्रेशर वाटर मेंटेन रहेगा। यहां पे क्या रहेगा सर, हाई प्रेशर वाटर मेंटेन रहेगा, ठीक है। बट यहां पे सर हाई प्रेशर तो मेंटेन रहेगा, बट जब हम सर पंपिंग सिस्टम से कर रहे हैं तो पंपिंग सिस्टम में क्या होगा, हाई प्रेशर से ही वाटर मेंटेन रहेगा, आपका मिनिमम प्रेशर हम मेंटेन नहीं कर सकते। यानी कि यहां पे सर अगर आप बोले कि सर यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, प्रेशर को क्या कर सकते हैं सर, मेंटेन कर सकते हैं, प्रेशर इज मेंटेन। बट यहां पे जो पंपिंग आया आपका, पंपिंग आया तो यहां पे आपका प्रेशर को मेंटेन, कौन सा, मिनिमम यहां पे रहता है आपके पास कांस्टेंट, क्योंकि एक बार जो पंप चला गया, जितने डाया की पाइप होगी उतना पानी आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे हम प्रेशर को मेंटेन करके रख सकते हैं, बट यहां पे सर जो मिनिमम प्रेशर है उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता, मिनिमम प्रेशर को मेंटेन नहीं किया जा सकता, मिनिमम प्रेशर नॉट मेंटेन। वैसे मैंने लिखाया है, अभी बताता हूं आपको, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा सर, यहां पे हम प्रेशर को मेंटेन करके रख सकते हैं, यहां पे सर मिनिमम प्रेशर मेंटेन नहीं रखा जाता है। कंबाइन सिस्टम जो ये भी नहीं कर पा रहा और ये भी नहीं कर पा रहा, वो उसको पूरा करेगा, क्लियर है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। पहला आता है आपका ग्रेविटी सिस्टम। देखिएगा जो मैंने आपको पीछे समझाया कुछ ऐसे ही लिखा है आपका बुकिश नॉलेज कि ये क्या है, ये सोर्स ऑफ सप्लाई है, कि आपका ग्रेविटी सिस्टम एक प्रकार का सोर्स ऑफ सप्लाई है, इज एट सफिशिएंट एलिवेशन अबव द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बिल्कुल सही, कि आपके पास जो जहां से आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं वो सोर्स क्या होना चाहिए, आपका ऊपर होना चाहिए, और जहां पे आप पानी दे रहे हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो आपका नीचे होना चाहिए, क्लियर है। सो द डिजायर प्रेशर कैन बी मेंटेन, और यहां पे जो आपका प्रेशर रहता है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बाय ग्रेविटी ओनली, कि जो भी वाटर का डिस्ट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है आपका ड्यू टू ग्रेविटी होता है, टू दी कंज्यूमर पॉइंट, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं, अब उसकी आ जाती है सर एडवांटेज, कि क्या क्या एडवांटेज हो सकती है आपकी ग्रेविटी डैम। सबसे पहले तो कोई भी एनर्जी कॉस्ट, किसी भी प्रकार की एनर्जी कॉस्ट नहीं लगेगी आपको, वही लगेगी जो आपने पाइप वगैरह लिया होगा वो लगा होगा, वो यार माइन्यूर है, ठीक है। उसके बाद सिंपल ऑपरेशन है, आपने एक बार अपनी सोर्स से पाइप कनेक्ट करवाया, आपके घरों में पानी इजिली पहुंच जाएगा। लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, कोई चार्ज ही नहीं है मेंटेनेंस का उतना, ठीक है। उसके बाद नो सडन प्रेशर चेंज, कोई भी यहां पे सडन प्रेशर चेंज नहीं रहता, जिस सप्लाई से पानी आ रहा होगा उसी पानी से, क्योंकि आपका डिपेंड करता है कि आपका एलिवेटेड रिजर्वायर या सोर्स हाइट पे कितने हाइट पे है, क्लियर है। उसके बाद आता है आपके पास दैट इज पंप्ड सिस्टम। पंप्ड सिस्टम में क्या होता है कि वाटर को लिफ्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पंप। तो देखिएगा पढ़िएगा, द सोर्स ऑफ वाटर इज लोअर देन, कि सोर्स ऑफ वाटर क्या होगा, लोअर देन द एरिया टू विच द वाटर इज नीडेड, कि उस एरिया से जहां पे आपको पानी की नीड हो, क्लियर है, कि सोर्स क्या है, नीचे है। अगर हम पिछले वाले में बता सकते हैं द सोर्स ऑफ वाटर इज अबव द एरिया टू विच वाटर इज नीडेड, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, द सोर्स कैन नॉट मेंटेन द मिनिमम प्रेशर। मैंने कहा ना कि जब एक बार आपका पंप चल गया है, जब आपने पंप को ऑन कर दिया है, तो अपना प्रेशर क्या करेगा, कभी मिनिमम नहीं करेगा, आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। यहां पे प्रेशर मेंटेन रहता है, तो हमें कभी कभी ऐसा भी रखना होता है कि यार मिनिमम प्रेशर भी चाहिए होता है। हो सकता है कि ज्यादा प्रेशर, हाई प्रेशर आने से आपके पाइप के अंदर लीकेज भी हो सकते हैं, आपके जॉइंट्स वहां पे ढीले हो सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी हमें क्या करना होता है, हमें मिनिमम प्रेशर की रिक्वायरमेंट भी रहती है, तो ये भी इसकी एक तरह से ड्रॉबैक सी रहती है। उसके बाद पंप आर यूज टू मेंटेन द प्रेशर। पंप का यूज हम यहां पे क्यों कर रहे हैं, ताकि प्रेशर हेड आपका मेंटेन रहे, प्रेशर हेड मेंटेन रहे टू द डिस्ट्रीब्यूटिव वाटर टू द कंज्यूमर पॉइंट। ऐसा नहीं कि हमने पंप का यूज इसीलिए किया है कि सर पानी को लिफ्ट करना, पानी को लिफ्ट करना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पानी को ले जाना आपके कंज्यूमर तक, वहां दोनों प्रोसेस। ये नहीं कि बस सिर्फ हमने एक बार पानी लिफ्ट तो करवा दिया, पानी लिफ्ट करवा दिया तो प्रेशर आपका बढ़ गया, बट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जहां पे भी आप पानी भेज रहे हैं वहां पे भी आपका प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज आल्सो नोन एज
पंपिंग विदाउट स्टोरेज सिस्टम, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं इट इज आल्सो नोन एज पंपिंग विदाउट स्टोरेज सिस्टम भी बोला जाता है। उसके बाद दिस मेथड इज नॉट जनरली यूज, आज के टाइम में इस मेथड का यूज हम नहीं करते हैं। क्लियर है। एडवांटेज देख लीजिएगा, एडवांटेज तो भाई इसकी इतनी एडवांटेज है कि जब सर पंप लग रहा है तो हो सकता है कभी आपके एरियाज के अंदर अचानक आग वगैरह लग जाए, तो यहाँ पे इतना ज्यादा पानी, आप उस पानी को ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर को आप क्या कर सकते हैं, पंप आउट कर सकते हैं। कहां पे, जहां पे आपका बर्निंग एरिया होगा। तो देखिएगा एडवांटेज क्या है कि ड्यूरिंग द फायर एक्सीडेंट, कि जब आग की दुर्घटना हो जाती है, मतलब आग वगैरह लग जाती है, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही। तो वहां पे एट हाई प्रेशर, और प्रेशर भी हाई चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था। एंड कैन बी पंप्ड टू पुट ऑफ दी फायर, तो आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड है पंपिंग सिस्टम की, जहां पे आपकी आग वगैरह लग जाती है तो आप वहां पे प्रेशराइज से पानी को सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अपनी आग को बुझाने के लिए। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि सर ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी जो जितने भी ऑपरेशन है कॉम्प्लिकेटेड है, एंड मेंटेनेंस, और इसकी मेंटेनेंस करना भी एक तरह से कॉम्प्लिकेट है, ये इजी नहीं है, यानी कि इसका एनालिसिस पार्ट और डिजाइन पार्ट इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट, इट इज रिक्वायर्ड फॉर मोर पावर सप्लाई, बिल्कुल सही। ये भी एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स है कि अगर आपने यहां पे देखा होगा कि सर यहां पे आपने क्या किया, पंप से लिफ्ट किया, और पंप से लिफ्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। अब भाई अचानक अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही तो आप अपने वाटर को सप्लाई नहीं कर पाओगे, ये भी इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। तो हमने क्या लिखा यहां पे, तो हमने लिखा यहां पे कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर मोर पावर सप्लाई, ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। इफ पावर इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर पावर रिक्वायर्ड नहीं होती, देन नॉट सप्लाई ऑफ वाटर टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू द कंज्यूमर पॉइंट, एंड टू द कंज्यूमर पॉइंट। ठीक है भाई, अगर आपके वहां पे लाइट ही नहीं है तो लाइट के थ्रू जो पानी पंप कर रहे हैं, अगर लाइट ही नहीं हुई तो ना तो आप अपने पानी को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेज पाओगे और ना ही आप अपने घरों में पहुंचा सकोगे। ठीक है, दिस इज द। उसके बाद आता है आपके पास कंबाइंड सिस्टम और ड्यूल सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम और ड्यूल सिस्टम ये एक यूनिवर्सल सिस्टम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसी मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है। क्लियर है, ऐसा नहीं कि हर जगह। अब जैसे आपका पहाड़ी एरिया में चले जाओ, पहाड़ी एरियाज के अंदर देखा होगा आपने, आपकी टॉप पे पानी के टैंक बनाए जाते हैं। पानी के टैंक क्यों बनाए जाते हैं कि आपका जो ऑपरेशन कॉस्ट रहे वो कम रहे, वहां पे पंप की रिक्वायरमेंट नहीं। तो पानी को बिल्कुल हाई लाइट पे बनाया जाता है, मतलब हाइट पे बनाया जाता है पहाड़ों में, और पानी को नीचे स्टोर किया जाता है। ऐसा नहीं है, आपके प्लेन एरियाज में भी देखा होगा कि जो भी आपके एलिवेटेड रिजर्वायर बनाए जाते हैं वो आपके वहां के जो सराउंडिंग में जो बिल्डिंग्स होती है उससे हाइट पे ही बनाए जाते हैं, ताकि जो आप अपने वाटर का जो भी सप्लाई कर सको वो क्या कर सको, इजिली फ्लो हो सके वहां पे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है। तो यहां पे देखेगा कि जो ये कंबाइंड सिस्टम इट इज आल्सो नोन एज ड्यूल सिस्टम, और यहां पे जो पंपिंग विद स्टोरेज सिस्टम भी बोलते हैं इसको। वेरी गुड। अगर यहां पे बात बोलेंगे हम पंपिंग विद स्टोरेज सिस्टम, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू कि पंपिंग विदाउट स्टोरेज सिस्टम एंड पंपिंग विद स्टोरेज सिस्टम क्या है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर यार आपका, और मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर क्या देते हैं कि पंपिंग विदाउट स्टोरेज सिस्टम को बोलते हैं वहां पे पंप ही नहीं है। अरे भाई उस सिस्टम को बोला गया है पंपिंग विदाउट स्टोरेज सिस्टम, कि वहां पे किसी प्रकार का स्टोरेज सिस्टम नहीं है। बट यहां पे क्या है आपके पास पंपिंग विद स्टोरेज सिस्टम, कि पंपिंग की भी पंप भी कर रहे हैं हम और पानी को एक स्टोर भी कर रहे हैं, दैट इज एलिवेटेड रिजर्वायर में। तो इसको बोला जाएगा पंपिंग विद स्टोरेज सिस्टम और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिस्टम। क्लियर है। इन दिस सिस्टम में द ट्रीटेड वाटर इज पंप्ड एट कांस्टेंट रेट। याद रखना कि जो आपका कंबाइंड सिस्टम होता है इसमें जो भी आप वाटर ट्रीट करते हैं वो एट ए कांस्टेंट रेट से करते हैं इनटू एन एलिवेटेड रिजर्वायर एज वेल एज डायरेक्टली इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लियर है कि जो यहां पे जो पंप करने का दर होगी, यानी कि पंपिंग रेट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन बोलो चाहे आप या एलिवेटेड रिजर्वायर तक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मेंटेन रहेगा। क्लियर है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड
मेथड इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड से आपका दैट इज कंबाइंड सिस्टम और ड्यूल सिस्टम। इन केस ऑफ फायर एक्सीडेंट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ड्रॉन, और जब भी कभी आपके यहाँ पे आग वगैरह लग जाए तो यहाँ से हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये कैसा है सर? इट इज इकोनॉमिक है एंड सफिशिएंट सिस्टम है। क्लियर है? तो यहां पे हमने देखे अपने सारे सिस्टम, और मैंने आपको यह भी बता दिया कि सिस्टम में अब दो टाइप के होते हैं आपके पास, एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम होता है, एक इंटरमिटेंट सिस्टम होता है। तो चलो ये भी बना ही देते हैं आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम भी मैं करवाई देता हूं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, पहला है आपके पास इंटर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, पहले वैसे मैंने करवा दी है ये आपको, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। और दूसरा है आपके पास दैट इज इंटरमिटेंट सिस्टम, इंटरमिटेंट सिस्टम। जो आपके पास कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, वाटर सप्लाई फॉर 24 आवर्स, वाटर इज सप्लाई फॉर कंटिन्यूअसली, वाटर की सप्लाई कैसी होती है? यहां पे कंटिन्यूअसली सप्लाई होती है, और यहां पे वाटर की सप्लाई, वाटर सप्लाई ड्यूरिंग द पीक इन हार, ड्यूरिंग द पीक इन हार ऑफ द डे, मतलब डे के किसी एक घंटे में। तो इंडिया में आप मोस्टली कौन सा अडॉप्ट करते हैं? यही करते हैं, इंडिया में हम इसी को ही अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। सप्लाई ऑफ सिस्टम, वाटर सप्लाई ऑफ सिस्टम, ये है आपके पास वाटर सप्लाई ऑफ सिस्टम। तो वाटर सप्लाई ऑफ सिस्टम आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, पानी आपको किस किस तरह से सप्लाई कर सकते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम हो सकता है, एक इंटरमिटेंट सिस्टम हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में वाटर की सप्लाई कंटिन्यूअसली रहेगी, यानी कि 24/7, ठीक है। और उसी तरह से वाटर सप्लाई ड्यूरिंग द पीक हार ऑफ द डे, जैसे आपका पता है पीक हार ऑफ द डे आपका इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या है? 6 to 8, ठीक है। तो सुबह के 6 से 8 पीक हार हो सकता है, शाम को 5 से 7 आपके पास पीक हार हो सकता है, ठीक है। अब जब पानी कंटिन्यूअस जा रहा है तो ऑब्वियसली बात यहां पे लीकेज ऑफ लॉसेस मोर रहेंगे, लीकेज ऑफ लॉसेस क्या रहेंगे? लीकेज ऑफ लॉस ज्यादा रहेंगे, लीकेज ऑफ लॉसेस ज्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास वाटर डिमांड क्या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी सर, बता चुका हूं मैं आपको, वाटर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। उसी तरह से पीक हार रहेगा, क्योंकि आपका पानी 1 घंटे में आ रहा है, दिन के 2 घंटे आ रहा है, तो उस समय क्या है? लीकेज ऑफ लॉसेस कम रहेंगे, लीकेज ऑफ लॉसेस क्या रहेंगे? लेस रहेंगे, मिनिमम रहेंगे। लीकेज ऑफ लॉसेस लेस रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास वाटर डिमांड क्या रहेगी? ओके, वाटर डिमांड क्या रहेगी? यहां पे कम रहेगी, वाटर डिमांड लीक होने के जाए तो वाटर डिमांड क्या रह जाएगी? आपकी डिक्रीज रहेगी। अगर लॉसेस, लीकेज ऑफ लॉसेस कम रहे तो वाटर डिमांड विल बी इंक्रीज, ठीक है। वैसे ये इससे रिलेट मत करो अभी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, इससे रिलेट मत करो, बस आपको इतना याद रखना है इसके अंदर कि आपके दो टाइप के सिस्टम होते हैं, कॉन्टिन्यूअस और इंटरमिटेंट सिस्टम, ठीक है। जहां पे पानी आपका कंटिन्यूअसली जा रहा होगा तो ऑब्वियसली बात एक समय ऐसा भी आएगा कि आपका पाइप में प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाने से क्या होगा? आपके ज्वाइंट ढीले पड़ जाएंगे। ज्वाइंट ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका एक बार कस दिया और ज्वाइंट आपने, वो आपका लाइफ टाइम हो गया है, कभी भी तो आपके ढीले हो सकते हैं, ढीले हो जाने से वहां से आपका पानी का लॉस होगा। क्लियर है? और ये आपको बस जस्ट एज ए याद रखना है, ठीक है, इस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये चीज भी क्लियर हो गई है डियर। तो ओके गाइस, अब नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे हम इसके आगे का पार्ट।